तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की। और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का 2, 4, 5 और 6, यानी ये क्वेश्चन नंबर 3 हम छोड़े हुए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए उसको छोड़ दिए हैं। तो यदि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, खास करके क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस वीडियो से आपको करीब 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर लेना चाहते हैं तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो समाप्त होते होते पहली चीज़ें तो आपको इतना अच्छा कंसेप्ट मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, और सेकंड चीज़ कि आपका 5 नंबर भी फाइनल हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, आपके सामने हम लाइव सॉल्व करेंगे। और पिछले क्लास वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए, और हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है वो भी वीडियो, तो आप वहाँ से उसको देखिए, ज़रूर देखिए। आइए चलिए समझते हैं। कह रहे कि दो समपूरक कोरों में बड़ा कोर छोटे कोर से 18 डिग्री अधिक है। अब दो समपूरक कोर हैं। अब समपूरक कोर तो आपको पता ही है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। यानी दो वैसे कोर को समपूरक कोर कहते हैं जिसका योग 180 डिग्री का होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब देखिए, जब दो गो कोर कहेगा बाबू, सुना बबुआ ध्यान से सुना लोगे, ठीक बा, देखो हम सब जानता नहीं। तो दो गो कोर जब कही तो दो गो वेरिएबल, और दो वेरिएबल हो जाएगा बाबू, तो दो वेरिएबल होगा तो दो गो मान लेंगे ना, एगो एक्स मान लेंगे, एगो वाई मान लेंगे। आइए समझिए। तो यहाँ पर हम 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहेंगे माना कि पहली संख्या नहीं बाबू, पहला कोण, माना कि पहला कोण क्या है, x है, तथा दूसरा कोण बराबर y है। अतः आप बताइएगा प्रश्न में पहले है क्या, तो कह रहे कि दोनों समपूरक कोण है। अब दोनों समपूरक कोण है मतलब जोड़ला के बाद 180 डिग्री हो जाए। तो समझा, x प्लस वाई दोनों मिला दिया तो हो जाए 180 डिग्री। ये 1 नंबर इक्वेशन हो गई। अब पुनः फिर बताओ, फिर क्या कहता कि जौन बड़का कोरवा बानू छोटका कोरवा से 18 डिग्री अधिक बा, जौन बड़के बानू जौन बड़का भैया बा छोटका भैया से 18 साल बड़ बा। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर होगा y प्लस 18 ना हो गई। अब देखा x प्लस वाई 180, x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन करना होगा तो यहां पर अब लिखेंगे x का मान कहां रख देते हैं, उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलिए समीकरण 1 क्या है जी। अतः x प्लस वाई बराबर 180। तो x के जगह रख दो वाई प्लस 18। तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, वाई 2y बराबर 180। तो यहाँ पर देखिए वाई 2y हो जाएगा, और 180 माइनस ये चल जाएगा 18। तो 2y बराबर 162, 2 से कटा देंगे 81 बार में। तो y बराबर 81 डिग्री। y बराबर कितना डिग्री आ गया, 81 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, इसी y का मान उठाएंगे, इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 18। तो x बराबर y के जगह 81 ले जा करके रख दिए, तो 81 प्लस 18। तो x बराबर 81 या 18 कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। तो एक हो गया 99 डिग्री और एक हो गया 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया, एक बार फिर से समझाएं का। देखिए मान लेते हैं पहला कोर x है और दूसरा कोर y है, तो दोनों जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, संपूरक कोर है। तो अब फिर कहा क्या रहा है कि x जो है ना पहिलका कोरवा, ये दूसरा कोरवा से 18 डिग्री ज़्यादा है। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। हई मानवा x के जो आयल बन ओकरा के उठा के पहिलका में फेंक दो, तो फेंक दे बता का हो, x प्लस वाई बराबर 180 बढ़ ले, x के जगह लिख देने y प्लस 18 या प्लस हई y बराबर 180, y या y 2y हो गई, हई 18 जाके होने घट जाए। 2y बराबर 180 में से 18 घटी 162, 2 से कटा देवे 81 बार में। अब जब y के मान 81 आ गल तो x बराबर तो आपके निकल नेशन y प्लस 18।
तो x बराबर 81 या प्लस 18 99 ना हो गए। बोलिए समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, आपके सामने ही मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो इस चीज़ को पहले आपको हम समझा देते हैं कि कह क्या रहा है। क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ से हमको कहीं जाना है, तो एगो फिक्स भाड़ा होता है ना, जैसे महाराजगंज जाना है तो महाराजगंज का भाड़ा फिक्स है कि 10 रुपया लगेगा। अब महाराजगंज से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जितना किलोमीटर हम आगे जाएंगे उतना किलोमीटर का भाड़ा बढ़ते चला जाएगा। तो समझिए यहाँ पर कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलाई गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए मान लेते हैं कि पहले का एगो नियत भाड़ा x है, अब प्रति किलोमीटर पर भाड़ा y है कि ना। आइए समझते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर 2 नंबर में, 2 नंबर नहीं है, 3 का 4 नंबर है। 3 का 4 नंबर में मान लेते हैं, यहाँ पर सब मानने का खेल है बाबू। माना कि नियत भाड़ा कितना है, माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर, ऐसे लिख देते हैं ऐसे, प्रति किलोमीटर पर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया बाबू, y रुपया हो गया। अब नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। देखिए नियत भाड़ा तक किन्हों के रोकले ना रोकाई, पहिल के चीज बाटे एकदम। नियत भाड़ा 1 तो ले ही के बा, आ 1 किलोमीटर के y रुपया, तो 10 किलोमीटर के 10 y आ दिले बा कुल मिला के 105 रुपया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। पुनः फिर समझिए। आ दूसरा क्या कहता, दूसरा कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। फिर तो है नियत भाड़ा के उसे रोकाई ना, हाँ। तो x प्लस नियत भाड़ा हो गई। अब प्रति किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के y रुपया, तो 15 किलोमीटर चलल भी है, तो 15 किलोमीटर चलल भी है तो 15 y हो जाए न, बहुत तय करे ले, दूर दूर ले जाले। तो x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा, 155 रुपया। अब आइए देखिए, इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हैं, आप विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड जिसको कहते हैं। आइए ना एलिमिनेशन से बना देते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म कर देंगे। यही ये जोड़ देते हैं। हाँ देखिए, हई x खनी है ना, तो प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर, हई हिंग गल काम खत्म। आ 10y में से 15y घटेगा तो -5y, आ 105 में से 155 घटा दीजिए तो -50 आएगा। आएगा कि ना। अभी माइनस माइनस कैंसिल, 5 दहिया 50, y का मान कितना आ गया 10। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया आ गया। अब आइए इस y का मान समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखने पर बोलिए क्या होगा, एकदम मजा में बना देना, एकदम खींच लो सने में से। है देखिए x प्लस 10y बराबर 105, आ x प्लस 10 गुने y के मान भी 10 बटे बराबर 105। तो x बराबर कितना हो जाए, है देखो 105, 10 दहिया 100 होने जाके घट जाई, तो x बराबर आ गई 5। वाह, ये तो मजा आ गई यार। x बराबर 5 रुपया और y बराबर 10 रुपया। बात बुझा गल क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, आ नियत भाड़ा है 5 रुपया। तो ये जाते 2 चीज हो गई। पुनः एगो आवरी में प्रश्न दे दिले बा, तो वो ठेल बेंगे के ठेल तू धके, ई कहता कि 25 किलोमीटर तय करने के लिए। अब बताइए क्या कहा जाए, वो एजल है ना महाराज गल नहीं रुकल, तो वो आगे बढ़ गई थी। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बताइए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। अब देखिए पहिलका x किलोमीटर तो नियत जौन बाटे तो है देही के पड़ी, x प्लस 25 किलोमीटर खातिर 25y हो जाइनु। तो x के मनवा 25 बा, 5 बा, आ प्लस 25 आ गुना y के मनवा 10 बा। तो बोला कितना हो जाए, 25 दहिया 250, 5 255 रुपया। कितना हो जाएगा बाबू, 255 रुपया। एगो है दे आंसर, एगो है दे आंसर, एगो है दे आंसर, तीनों आंसर आ गई बाबू। उतार लो,
स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं नहीं तो हमारे मुँह में आ जाइए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। एकदम मजे में आप लोग भागिए मत, इधर उधर मत जाइए, बस हमारे वीडियो को देखते रहिए ना। हम ना बोर्ड का तैयारी कराएंगे बाबू, एकदम आपको विश्वास दिलाते हैं ना, एकदम बढ़िया से बोर्ड का प्रिपरेशन करा देंगे आप लोगों को। घबराइए मत, ये स्मार्ट 40 क्लासेस का चैनल है, बड़ी मज़े में हम लोग ख़त्म करेंगे। ये आप लोग का अपना चैनल है। देखिए यहाँ पर 3 का 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए। अब देखिए अंश और हर की बात आ गई तो एक वेरिएबल की 2 वेरिएबल, बोलिए ना हमारे साथ, बोलिए, देख रहे हैं तो बोलिए, 2 वेरिएबल हो गया, एगो अंश एगो हर, 2 वेरिएबल। तो जो लिख लीजिए, टप दे लिख लीजिए जा 3 का 5 नंबर। माना कि अंश क्या है, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, अतः भिन्न क्या हो जाएगा x, अतः भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y। अब बताइए प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है जी। तो पहला कंडीशन में देखिए, आइए समझिए, तो पहला कंडीशन में लिखा है कि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो देखिए x बटा y, अंशों में 2 को जोड़ देने और हरों में 2 को जोड़ देने। अभी कितना हो जा रहा है बाबू, तो जोड़ दिया जाए तो यह 9 बटा 11 हो जाती है। अरे लिख दिए 9 बटा 11, तनी मुनि शॉर्टकट काम कर दे जा, इनकर काम तमाम कर। 11x आप प्लस 11 दूना के 22 है ना, से 9y और 9 दूना 18। तो देखिए 11x आई इधर लिया दिए माइनस 9y, आई 18 है ना, चल जाइए माइनस 22। तो 11x और माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा माइनस 4। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझिए ना, एकदम मजे में समझिए। अब फिर क्या कर रहा है, पुनः है जो लिख दिए, पुनः क्या लिख दिए लो। अब कहता कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब जोड़ते रहिए, 3 जोड़िए ना, है अंश और हर x बटा y, ऊपर वाला में 3 गो और नीचे वाला में 3 गो। अब क्या होइए बाबू, समझा, ऊपरों में 3 को जोड़ दिया, नीचों में 3 को जोड़ दिया, तो ये हो जाता है 5 बटा 6। क्या करेंगे, 6 से x में करेंगे 6x और 36 18, 5 से y में करेंगे 5y और 5 यहीं 15। चलो बाबू 6x है ना जी, तो माइनस 5y और 15 होने जाए तो माइनस 18। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2। देखिए 2 इक्वेशन आ गया ना। अब आप लोग चाहिएगा तो सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग उतना तो मन लगा के पढ़ते हैं नहीं। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम दोनों इक्वेशन से आगे बढ़ें। थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाएंगे, अब जगह है नहीं नीचे वाला। आइए चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो उतार भी लीजिए। चलिए अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल कर देते। तो पहला समीकरण है बाबू 11x और माइनस 9y बराबर माइनस 4, और दूसरा का क्या है 6x और माइनस 5y बराबर माइनस 3। अब देखिए, अब ऐसा जब कंडीशन आ जाए ना, अलग अलग दे दे तो तनी से में मज़ा आ जाता है। इसमें करना क्या होता है ना, कि दोनों को बराबर करना होता है। अब किसी एक को बराबर करिए ना, अब ये बराबर कैसे होगा, इसको बराबर कर लेते हैं, मज़े में बराबर हो जाएगा। ये बराबर कर लीजिए, आ जाएगा कितना, 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 9 से गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या होगा, 11 पचे बोलिए 55x और 9 पचे 45y और 5 चौके माइनस 20, 9 छके 54x और माइनस 9 पचे 45y और 9 तिरी 27। है देखिए हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। 55 में से 54 घटाइएगा x आएगा, है काम खत्म। और 27 में से 20 घटाइएगा तो 7 आएगा। x का मान कितना आ गया, बोलिए 7 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए तो या 2 में रखिए तो, कहीं पर रख दीजिए आ जाएगा। चलिए अब नीचे वाला थोड़ा सा मिटाते हैं। बिल्कुल आपके सामने लाइव सॉल्व हो रहा है बाबू, एकदम आप लोग रुके रहो और देखते रहो। एकदम वीडियो मजा बता रहे हैं ना कि लास्ट तक एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब आइए x का मान कहाँ रख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए 2 में रख देते हैं, अब 2 लिख दिए तो 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3, 6 गुने x के जगह 7 माइनस 5y बराबर -3, 6 7 42 हो जाएगा, -5y बराबर देखिए -3 और 6 7 42 इधर जाएगा तो -42 इधर प्लस 42 इधर हो जाएगा तो -42, -5y बराबर -45, देखिए -45 माइनस कट गया, 5 9 45, y का मान कितना आ गया 9। अब बताइए भिन्न क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः भिन्न x बटा y बराबर हो जाएगा, x का मान आइल बाबू 7 और y के मान आइल 9, 7 बटा 9 आंसर। बोलिए समझ में आया? बस तो तीन चार गो तो बना लिए, अब एगो और बनाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे, चलिए हम हट जा रहे हैं, अब ले लीजिए। अब चलिए मिटा देते हैं। एकदम आपको मैथ्स सिखा करके ही हम मानेंगे, अब छोड़ने वाले हम हैं नहीं आपको। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब, देखो एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया ना, एज प्रॉब्लम का तो हम मास्टर हैं बाबू, एज प्रॉब्लम नहीं छोड़ते हैं। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। आज के बात होता, 5 साल बाद के बात होता। अब बताओ, पहले तो ये देखा 2 गो वेरिएबल पकड़ बाबू, एगो जैकब एगो कर लड़का, जैकब और उसका पुत्र 2 वेरिएबल हो गया। कभी भी एज प्रॉब्लम क्वेश्चन में ना वर्तमान आयु को माना जाता है, ठीक है, प्रेजेंट एज को माना जाता है। तो मान लेंगे यहां पर, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x, जैकब का वर्तमान आयु कितना है, x है, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, y है। जैकब 1 साल का है और उसका पुत्र जो है y साल का है। अब कह रहे कि 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद के बात बाबू, आज के बात नहीं है, अभी 5 वर्ष बाद। तो बताइए 5 वर्ष बाद है जैकब जौन 1 साल के बाद, तो 1 से रहे कि 5 साल के हो जाए, x + 5 साल के हो जाए, x + 5 आए कर लैके उतने के थोड़े रही, इहो न बढ़ी, इहो डिंटेल हुआ बढ़ी, इहो 5 साल बढ़ जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो लड़को पुत्रो उसका 5 साल बढ़ गया होगा। अब कह रहे कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। है देखिए, है जौन जैकब एज है ना, एक लड़कवा के एज के 3 गुना हो जाएगा। बताइए क्या होगा, x + 5 बराबर 3 से y में करेंगे 3y और 3 × 5 = 15, तो x - 3y बराबर हो गया 15 - 5, x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाइएगा 10, इक्वेशन नंबर 1 पुनः। अब फिर देखिए, अब दूसरा का क्या कह रहा है जी, तो 5 वर्ष पूर्व है, जब 5 वर्ष बाद है, जब कहता 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तब 5 वर्ष पूर्व की बात करते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व बताइए, आज ही जैकब 1 साल का है, तो 5 साल पहले x - 5, और इसका जो लड़का आज y साल का है, 5 साल पहले y - 5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। है जो जैकबवा है ये अपने लड़कवा का 7 गुना था, तो x - 5 बराबर 7y - 35। देखिए x - 7y बराबर -35 और +5 हो जाएगा, तो x - 7y बराबर है ना, वही हो जाएगा -30। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब आपको पता है ना कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हम सॉल्व करके छोड़ेंगे। दोनों इक्वेशन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं। आइए, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है जी, अतः x - 3y बराबर 10, और समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है माइनस है तो प्लस, ही कट गया।
7 गो वाई में से 3 गो वाई माइनस करेंगे 4 वाई, ये 30 में से, अरे ये तो जुट जाएगा जी, 30 और 10 40। तो बोलिए 4 दहिया 40, वाई का मान कितना आ गया 10 आ गया, वाई का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब हम लोग एक्स का मान आराम से निकाल लेंगे समीकरण 1 या 2 में रख करके। चलिए तो समीकरण 1 या 2 में एक्स वाई का मान रख दीजिए, तो लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 गुने वाई का मान 10 बराबर 10, x बराबर 10 और प्लस 30, x बराबर 30 10 40। अब समझिए यहाँ पर देखिए, जैकब था और ओकर लड़का था। बाबू जैकबुआ कै साल के, जैकबुआ 40 साल के हो गए और उसका लड़कवा 10 साल के। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः जैकब कितने साल का है जी, अतः जैकब है 40 वर्ष का और उसका पुत्र कितने साल का है, अतः पुत्र है 10 वर्ष का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहीं गलती दिखाई दे, कहीं कुछ भी त्रुटि हो बाबू, किसी तरह का कंप्लेन, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहें। मेरा जो टारगेट है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो प्रण है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करा कर मानेंगे तो करा कर मानेंगे। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।